आज हम बात करते हैं पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेज के बारे में। हमारे पास दो तरह के पंपिंग लेमा होते हैं, एक होता है पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेज, एक होता है पंपिंग लेमा फॉर कंटेक्सचुअल लैंग्वेज। सो आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेज के बारे में। सो पंपिंग लेमा बेसिकली क्या है? पंपिंग लेमा इज अ काइंड ऑफ ए थ्योरम, ठीक है। और ये क्या कहता है कि पंपिंग लेमा इज यूज्ड टू शो दैट ए लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर, कि एक लैंग्वेज को नॉट रेगुलर होने के लिए प्रूव करने के लिए आई यूज पंपिंग लेमा रादर देन एक लैंग्वेज को रेगुलर प्रूव करने के लिए। पंपिंग लेमा ये कहता है, पंपिंग लेमा ये कहता है कि एक लैंग्वेज नॉट रेगुलर है, इसकी गारंटी तो मैं दे सकता हूं, ये तो मैं प्रूव कर सकता हूं, बट एक लैंग्वेज जो है वो रेगुलर है, ये मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता, इसको मैं प्रूव नहीं कर सकता, ठीक है। बेसिकली इस पंपिंग लेमा में कुछ कंडीशंस हैं, तो ये एक तरह का कुछ कंडीशंस को अगर फॉलो कर रही है एक कोई लैंग्वेज, दैट मींस कि पंपिंग लेमा को सेटिस्फाई कर रही है। अगर उन कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रही है तो पंपिंग लेमा को नहीं सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। सो अगर मेरे पास कोई एक लैंग्वेज है, लेट्स से मेरे पास एक लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज ने यहां पर ये पंपिंग लेमा है, ठीक है, पंपिंग लेमा, दिस इज पंपिंग लेमा, और ये पंपिंग लेमा को अगर सेटिस्फाई नहीं करती है, अगर ये लैंग्वेज इस पंपिंग लेमा को सेटिस्फाई नहीं करती है, नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, उस केस में दिस लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर, दिस लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर। ये पंपिंग लेमा कहता है कि अगर उस लैंग्वेज ने मुझे सेटिस्फाई नहीं किया देन डेफिनेटली दिस इज नॉट रेगुलर, बट इफ दिस लैंग्वेज सेटिस्फाइज दिस पंपिंग लेमा, इफ दिस सेटिस्फाइज पंपिंग लेमा, इन दैट केस दिस लैंग्वेज मे और मे नॉट बी रेगुलर, हो सकता है वो रेगुलर हो और हो सकता है वो नॉट रेगुलर भी हो, ठीक है। इसलिए ये कहता है पंपिंग लेमा कि ठीक है मैं इसके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट कर सकता हूं, बट इसके लिए आई कैन नॉट गारंटी, क्योंकि इसके केस में दोनों सिनेरियो हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये क्या कहते हैं कि देखो ईच एंड एवरी रेगुलर लैंग्वेजेस फॉलोज द पंपिंग लेमा, ठीक है। मेरे पास कोई भी रेगुलर लैंग्वेज है, चाहे वो फाइनाइट है चाहे वो इनफाइनाइट रेगुलर लैंग्वेज है, ठीक है, अगर वो रेगुलर है तो दैट मीन्स कि वो पंपिंग लेमा को सेटिस्फाई करेगी। बट अगर ये कोई भी लैंग्वेज वो पंपिंग लेमा को सेटिस्फाई कर रही है देन इट इज नॉट गारंटीड कि वो रेगुलर होगी या नहीं होगी, ठीक है। सिम बट एक लैंग्वेज है जो पंपिंग लेमा को सेटिस्फाई नहीं कर रही है देन इट इज गारंटीड कि वो लैंग्वेज जो है वो रेगुलर नहीं होगी, ठीक है। अब पंपिंग लेमा की स्टेटमेंट क्या है? पंपिंग लेमा की स्टेटमेंट ये है, एक तो ये फिक्स है कि मेरे पास अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर है वो डेफिनेटली पंपिंग लेमा को फॉलो करेगी, ठीक है। बट अगर कोई पंपिंग लेमा को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो रेगुलर नहीं है। चले अब जरा इधर देखें, मेरे पास यहां एक रेगुलर लैंग्वेज है, ठीक है, स्टेटमेंट है इसकी, देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर n। अगर एक लैंग्वेज रेगुलर है तो डेफिनेटली उसके करस्पॉन्डिंग एक फाइनाइट ऑटोमेटा भी एग्जिस्ट करेगा, और फाइनाइट ऑटोमेटा एग्जिस्ट करेगा तो उसमें कुछ नंबर ऑफ स्टेट्स भी होंगी। तो मेरे पास अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर है तो उसके अंदर n नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी, एंड दिस इज टॉकिंग अबाउट द मिनिमल फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। उसके अंदर जो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स है दैट इज n, ठीक है। इसको वो डिनोट करते हैं पंपिंग लेंथ। अब every string that belongs to this language has a length greater than or equal to n, ठीक है। हर एक वो स्ट्रिंग जो जिसकी लेंथ इससे ग्रेटर है, उस लेंथ उस स्ट्रिंग को आई कैन डिवाइड इन 3 पार्ट्स, प्रोवाइडेड दिस xy शुड बी लेस देन इक्वल टू n एंड लेंथ ऑफ y शुड बी ग्रेटर देन 0। इस y की लेंथ एटलीस्ट y में एक सिंबल तो होना चाहिए, उसकी लेंथ 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, और एक्स वाई की लेंथ जो है वो n इज द नंबर ऑफ स्टेट्स इन माय फाइनाइट ऑटोमेटा, उसके अंदर उसकी लेंथ के इक्वल या उससे कम होना चाहिए। उसके बाद आपने जिस स्ट्रिंग को इस एक्स वाई जेड 3 पार्टीशन में डिवाइड किया हुआ है, आप उसके बाद इस y के ऊपर एक इंटीजर लें i, और दिस इज लाइक y इज कंकैटिनेटेड बाय i टाइम्स, ओके। सो फॉर एवरी i वैल्यूज दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये जो नई स्ट्रिंग बनेगी इट शुड बिलोंग टू L, इट शुड बिलोंग्स टू दैट दिस लैंग्वेज L, ठीक है। सो अगर ये सारी की सारी स्ट्रिंग इसको सेटिस्फाई कर रही हैं दैट मींस मैं कहूंगा कि हाँ मेरे पास इस लैंग्वेज ने पंपिंग लेमा को सेटिस्फाई किया है, ठीक है। और ये एक रेगुलर लैंग्वेज के लिए बात हो रही है, अगर रेगुलर लैंग्वेज होगी तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, ये सारी स्ट्रिंग जो होंगी वो मेरी लैंग्वेज को सेटिस्फाई करेंगे। इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। सो लेट्स से मेरे पास एक लैंग्वेज है, लेट्स से मेरे पास एक लैंग्वेज है, मुझे लैंग्वेज गिवन है, दिस इज ABC एंड n is greater than or equal to 0 and this language is regular, this is given to me। so अगर ये रेगुलर है ये लैंग्वेज L, तो ये भी
फिक्स है कि इसके करस्पॉन्डिंग फाइनाइट ऑटोमेटा एग्जिस्ट करेगा, तो इसका फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकता हूँ। n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मींस b चाहे तो एक बार आ सकता है, एक बार भी ना हो सकता है, एक बार आए, हो सकता है मल्टीपल टाइम्स आए, ठीक है। सो इसके लिए जो फाइनाइट ऑटोमेटा बनेगा वो ये मेरी इनिशियल स्टेट हो गई, यहाँ से मुझे a मिला, फिर मैं यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पे मुझे हो सकता है b मिले या नहीं मिले, तो मिल सकता है तो मल्टीपल टाइम्स मिल सकता है, फिर मुझे c मिला और फिर मैं फाइनल स्टेट पर चला गया। दिस इज द फाइनाइट ऑटोमेटा करस्पॉन्डिंग टू दिस लैंग्वेज, ओके। अब वो कहते हैं आप एक पहले तो इसमें n चूज करते हैं। व्हाट इज द n? n इज द नंबर ऑफ स्टेट्स इन दिस फाइनाइट ऑटोमेटा हियर, ओके, दैट इज द पंपिंग लेंथ। तो दिस इज 3, n इज इक्वल टू 3। अब वो कहते हैं आप एक ऐसी स्ट्रिंग चूज करें, आप एक ऐसी स्ट्रिंग चूज करें दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू n, और वो स्ट्रिंग किससे बिलोंग करनी चाहिए? इस लैंग्वेज की वो स्ट्रिंग चूज करें आप, ठीक है, कोई भी एक स्ट्रिंग चूज करें। मैंने लेट्स से ABBC, मैंने ये स्ट्रिंग चूज की W, यहाँ पर स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है 4, एंड 4 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू n इक्वल टू 3, दिस इज 3, सो दिस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, सो सेटिस्फाइड। तो ये स्ट्रिंग में चूज कर सकता हूँ, आपको कोई भी एक रैंडम स्ट्रिंग चूज कर सकते हैं जो इस लैंग्वेज का पार्ट हो और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हो, ठीक है। अब आप इस स्ट्रिंग को आपको XYZ में पार्टीशन करना है, XYZ में डिवाइड करना है, ठीक है। सो आप किसी को भी x मान सकते हैं, किसी को y मान सकते हैं, प्रोवाइडेड द लेंथ ऑफ x एंड y शुड बी लेस देन एंड इक्वल टू n एंड लेंथ ऑफ y शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स y में एटलीस्ट एक सिंबल आना चाहिए और इन दोनों की लेंथ मिला करके n से कम होनी चाहिए। n कितना मेरे पास 3, ठीक है। सो मैं ले लेता हूं, मैंने कहा मैं इसको x ले लेता हूं a b को, और इस b को y ले लेता हूं, और इस c को मैं z ले लेता हूं। x y की कंकैटिनेंट लेंथ कितनी है 3, एंड 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, सेटिस्फाइड, एंड y इज ग्रेटर देन 0, यस, क्योंकि y मैंने 1 लिया। मैंने यहाँ पर इसको लिया है, आप चाहते तो इन दोनों में इसको x लेते, आप इसको y भी ले सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। चलें हम पहले नीचे वाले से करके देख लेते हैं एक बार। सो अब मेरे पास x ये है, y ये है। अब वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं आप y पर x y i की पावर z, इस i की वैल्यू आप 0 से लेकर के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से लेकर के कुछ भी रखें, ठीक है। अगर ये लैंग्वेज रेगुलर है तो ये सारी स्ट्रिंग इससे सेटिस्फाई करनी चाहिए, इस लैंग्वेज का पार्ट होनी चाहिए, इस लैंग्वेज से बिलोंग करनी चाहिए, ठीक है। चलो मैंने देखा फर्स्ट टाइम जब मैं i रखूंगा तो ये क्या लैंग्वेज मिलेगी मुझे, ए बी, जब i 0 है तो ये b तो 0 हो जाएगा, सो दिस इज c ओनली। नेक्स्ट टाइम a b तो आ गया, ये पूरा x आ गया। अब y कितना है, दिस टाइम b इज i is 1 दिस टाइम, सो दिस इज b1, 1 को लिखने की नीड नहीं है, दिस इज c। नेक्स्ट टाइम जब i 2 हो जाएगा तो स्ट्रिंग क्या बनेगी, a b, ये तो x आ गया, उसके बाद y 2 टाइम्स, सो दिस इज y 2 या 2 टाइम्स b, एंड देन c। जब i 3 हो जाएगा सो दिस विल बी a b, ये तो x हो गया, उसके बाद 3 टाइम्स b, एंड देन c। सो दिस ऑल द स्ट्रिंग्स आर बिलोंगिंग टू माई दिस लैंग्वेज, यस। अब अगर इसमें से कोई i की एक ऐसी वैल्यू हो जाती जो इस लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करती, उस केस में मैं कहता कि पंपिंग लेमा सेटिस्फाई नहीं हुआ है। बट अगर ये सारी की सारी i की वैल्यूज इस लैंग्वेज से बिलोंग कर रही हैं, और कर क्यों रही हैं, क्योंकि रेगुलर है। अगर रेगुलर नहीं होती तो डेफिनेटली कोई ना कोई एक i की वैल्यू आपको ऐसी मिलेगी, या मोर देन वन i वैल्यूज आपको ऐसी मिलेंगी जो इस लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करेंगी। वही मुझे करना है। वो कहते हैं आप i को मोर देन 1 0 से स्टार्ट करें और कोई भी एक ऐसी स्ट्रिंग ढूंढ ले जो कि इस लैंग्वेज से अगर बिलोंग नहीं कर रही है तो वो पंपिंग लेमा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अगर सभी की सभी i की सभी वैल्यूज के लिए ये स्ट्रिंग्स l से बिलोंग कर रही है तो वो मेरे पास लैंग्वेज क्या है, रेगुलर है और पंपिंग लेमा सेटिस्फाइड है। तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें यही करना है, हमें i की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और किसी तरह से अगर मैं ये कह देता हूं कि ये जो स्ट्रिंग है ये इस लैंग्वेज से बिलोंग नहीं कर रही है तो मैं कह दूंगा पंपिंग लेमा सेटिस्फाइड नहीं हुआ, और पंपिंग लेमा सेटिस्फाइड नहीं हुआ दैट मींस जो गिवन लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर, ठीक है। अब अगर मुझे कोई भी एक लैंग्वेज गिवन है और मुझे उसको प्रूव करना है कि वो नॉट रेगुलर है यूजिंग पंपिंग लेमा, तो उसके लिए मेरे पास 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में कहते हैं कि देखो आपको लैंग्वेज गिवन है बट ये नहीं बताया गया कि वो रेगुलर है कि नॉन रेगुलर है, प्रूव करना है आपको कि नॉट रेगुलर है। तो आप एज्यूम करके चलें कि वो रेगुलर है तो पंपिंग लेमा को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो आपने माना कि वो लैंग्वेज जो है रेगुलर है, और रेगुलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग फाइनाइट ऑटोमेटा है और उसमें n नंबर ऑफ स्टेट्स आर देयर, ठीक है। फिर एक स्ट्रिंग चूज करें सच दैट w इज ग्रेटर देन इक्वल टू n और उसको पार्टीशन करें विद दीज 2 कंडीशंस जो हमने अभी की हैं, और फिर एक ऐसी स्ट्रिंग फाइंड आउट कर लें जो l से बिलोंग नहीं करती।
अगर मैं किसी तरह से एक ऐसी स्ट्रिंग फाइंड आउट करने में सक्सेसफुल हो जाता हूं कि जो एल से बिलोंग नहीं कर रही है इस एल के जिसको मैंने रेगुलर माना था, तो अगर मुझे ऐसी स्ट्रिंग मिल जाती है, ऐसी आई की वैल्यू मिल जाती है, दैट मीन्स उसने पंपिंग लेमा को सेटिस्फाई नहीं किया। और पंपिंग लेमा को सेटिस्फाई नहीं किया तो मेरा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया मेरी अजम्पशन में, क्योंकि मैंने तो ये माना था कि वो रेगुलर है और पंपिंग लेमा को सेटिस्फाई नहीं करना मीन्स नॉट रेगुलर। सो दैट मीन्स द गिवन लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर। दीज आर द स्टेप्स। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल करते हैं। सो आई एम जस्ट रबिंग दिस। लेट्स से मुझे एक लैंग्वेज गिवन है, एग्जांपल 1, मुझे एक लैंग्वेज गिवन है दैट इज a raised to the power I की पावर 2 where I is greater than or equal to 1। मुझे यूजिंग पंपिंग लेमा ये प्रूव करना है कि ये नॉट रेगुलर है। ठीक है, सो मैं पंपिंग लेमा के ये 3 स्टेप्स फॉलो करूंगा, और अगर मैं किसी तरह से ये प्रूव कर दिया कि x y की पावर फॉर सम वैल्यू ऑफ i x y y की पावर i z doesn't belongs to L, that means the given language is not regular। तो मैं तीनों स्टेप को कंसीडर करता हूँ। स्टेप नंबर 1, let's assume L is regular। L अगर रेगुलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक फाइनाइट ऑटोमेटा भी एग्जिस्ट करेगा, और उसके अंदर कितने नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी, n। सो लेट n बी द नंबर ऑफ स्टेट्स इन करस्पॉन्डिंग फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, स्टेप नंबर 2 क्या कहता है? स्टेप नंबर 2 कहता है कि आप एक ऐसी स्ट्रिंग चूज करें जिसकी लेंथ इस n से ज्यादा है। ठीक है, सो पहले मैं ये जो लैंग्वेज है इसकी सारी स्ट्रिंग निकाल लेने की कोशिश करता हूँ, इसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रिंग्स होंगी। ठीक है, सो आई की वैल्यू एक बार 1 होगी, एक बार 2 होगी, एक बार 3 होगी, लाइकवाइज इट विल बी प्रोसीडिंग। सो a की पावर 1 की पावर 2, नेक्स्ट टाइम a 1 की पावर 2 की पावर, दिस टाइम आई की वैल्यू कितनी आएगी 2, सो 2, नेक्स्ट a की पावर 3 की पावर 2, a 4 की पावर 2 एंड लाइकवाइज इट विल बी प्रोसीडिंग। अब यहाँ पर ये n क्या है, एक लिमिटेड नंबर है मेरे पास, क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा में जो नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी वो लिमिटेड ही होंगी। एक फाइनाइट नंबर होगा, इनफाइनाइट नंबर तो नहीं हो सकती, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स तो नहीं हो सकती मेरे फाइनाइट ऑटोमेटा में। तो थोड़ी देर बाद जब ये ऐसे आगे प्रोसीड करेगा, माइट भी ये n पे रीच हो जाए, i की वैल्यू n के इक्वल पहुंच जाए एक बार, एंड इट विल बी an स्क्वायर। माइट भी जो नेक्स्ट स्ट्रिंग होगी वो an प्लस 1 का स्क्वायर एंड लाइकवाइज स्क्वायर और 2, सो लाइकवाइज इट विल बी प्रोसीडिंग। तो ये i की वैल्यू एक टाइम पे जाने के बाद n पहुंच सकती है ना, सो दिस विल बी वन ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, अब मुझे इसमें से एक ऐसी स्ट्रिंग चूज करनी है जिसकी लेंथ n से इक्वल या उससे बड़ी हो। ठीक है, सो लेट w इज इक्वल टू a की पावर n की पावर 2। सो क्या मैं इस स्ट्रिंग को चूज कर सकता हूं? यस, मैं इस स्ट्रिंग को चूज कर सकता हूं। क्यों? क्या ये मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है? यस। कैसे? देखा जरा, कंडीशन ये है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू n। ठीक है, w क्या है? w इज a रेज़्ड टू द पावर n स्क्वायर। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी होगी? दिस a इज कंकैटिनेटेड बाय n की पावर 2 टाइम्स, सो इट विल बी n स्क्वायर, और n स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, दिस वी नो, n स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू n, सो कंडीशन सेटिस्फाइड। दैट मींस आई कैन चूज w एज a की पावर n की पावर 2। ठीक है, तो a की पावर 3 क्या होता है? a की पावर 3 होता है a इज कंकैटिनेटेड बाय 3 टाइम्स। सिमिलरली a की पावर n2 क्या है? a इज कंकैटिनेटेड बाय n की पावर 2 टाइम्स। ठीक है, चलें, अब उन्होंने कहा है अगर W आपने चूज कर लिया, उसके बाद आप अपने पंपिंग लेमा को यूज करें और आप इस W को पार्टीशन कर सकते हैं इन 3 सब स्ट्रिंग्स x y z। ठीक है, तो मैं इसको x y z में पार्टीशन कर सकता हूं। सो x y z विल बी a की पावर n की पावर 2 प्रोवाइडेड x y की लेंथ कितनी होनी चाहिए? लेस देन इक्वल टू n, एंड लेंथ ऑफ y विल बी ग्रेटर देन 0, मींस एटलीस्ट वन सिंबल, एटलीस्ट वन लेंथ तो होगी ही मेरे पास इस y की। ठीक है, चलें, अब अगर एक्स वाई जेड क्या है? बेसिकली एक्स वाई जेड किसको रिप्रेजेंट कर रही है? डब्ल्यू को तो रिप्रेजेंट कर रही है, इसी को तो पार्टीशन किया है मैंने। सो द लेंथ ऑफ एक्स वाई जेड विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ ए रेज़ टू द पावर n2। क्या है? बेसिकली डब्ल्यू ही तो है ये। सो इसकी लेंथ कितनी आएगी? n की पावर 2, ये हमने अभी देखा है, बेसिकली ये डब्ल्यू की ही लेंथ है। और ये क्या है? दिस इज लेंथ ऑफ एक्स वाई जेड। ओके, ये क्या है? बेसिकली पूरी डब्ल्यू को तो रिप्रेजेंट कर रही है, ये बेसिकली
अगर मुझसे कोई पूछे द लेंथ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ सब स्ट्रिंग्स ऑफ इंडिविजुअली एक्स वाई एंड जेड, सो दिस कंप्लीट स्ट्रिंग का लेंथ विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्स, लेंथ ऑफ वाई, लेंथ ऑफ जेड, ये टर्म पूरी, ठीक है। दिस इज इक्वल टू n की पावर 2, ठीक है। सो टिल हियर आई एम ओके। नेक्स्ट अब वो क्या कहते हैं इन थर्ड स्टेप, वो कहते हैं आपने जो एक्स वाई जेड को पार्टीशन किया है ना, एक्स वाई जेड में जो आपने डब्ल्यू को चूज किया है और आपने इसको एक्स वाई जेड में पार्टीशन किया है, आप यहाँ पर आई की वैल्यू को पंप करें। यहाँ ये बेसिकली हम क्या कर रहे थे, ये आई की वैल्यू की तो पंप कर रहे थे, 1 2 3 0 से ऊपर पंप करते हुए जा रहे हैं, और हम चाहते हैं एक ऐसी आई की वैल्यू फाइंड आउट कर लें ताकि एक्स वाई की पावर आई जेड डजंट बिलोंग्स टू एल। अगर मुझे एक भी ऐसी स्ट्रिंग मिल गई किसी भी आई वैल्यू के लिए जो मेरी एल से बिलोंग नहीं कर रही है, तो मैं कह सकता हूं कि पंपिंग लेमा सेटिस्फाइड नहीं हुआ है, और पंपिंग लेमा सेटिस्फाइड नहीं हुआ दैट मींस द गिवन लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर। ओके, चलें जरा। तो मेरे पास एक्स वाई जेड इतना है, आप आई की वैल्यू को 0 ऑनवर्ड्स पुट कर सकते हैं बिकॉज आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप 0 1 2 3 स्टेप वाइज रख सकते हैं, और आपको माइट भी 2-3 वैल्यू रखेंगे तो आपको प्रॉपर वैल्यू ऑफ आई जो कि इस स्ट्रिंग को सेटिस्फाई नहीं कर रही होगी इस लैंग्वेज के साथ मिल जाएगी, अगर लैंग्वेज रेगुलर नहीं है तो। अगर रेगुलर होगी फिर तो सारी की सारी स्ट्रिंग्स लैंग्वेज से बिलोंग करेंगी ही, कभी आपको ऐसी आई की वैल्यू नहीं मिलेगी अगर गिवन लैंग्वेज रेगुलर है तो। चलें, तो मैंने बाय कॉमन प्रैक्टिसेस आई सेड कि लेट आई इक्वल टू 2, ठीक है। अगर आई इक्वल टू 2 है तो स्ट्रिंग क्या बन जाएगी, एक्स वाई की पावर 2z, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी, इस स्ट्रिंग की लेंथ x y 2z, दिस विल बी द सम ऑफ x, लेंथ ऑफ x, लेंथ ऑफ y। अब क्योंकि y 2 बार है तो ये y डॉट y रहा होगा, सो इट विल बी लेंथ ऑफ y प्लस y, y की लेंथ 2 बार कंकेटिनेटेड है ना, ठीक है, प्लस लेंथ ऑफ z। अब लेंथ ऑफ x प्लस लेंथ ऑफ y प्लस लेंथ ऑफ z, ये किसके इक्वल है, ये हमने यहाँ पर देखा है, दिस इज इक्वल टू n स्क्वायर, सो दिस इज n स्क्वायर प्लस में लेंथ ऑफ y। अब ये जो स्ट्रिंग है x y की पावर 2z, ठीक है, यहाँ पर i कितना है, बेसिकली i2 है, ठीक है। सो इसकी लेंथ कितनी है इस स्ट्रिंग की, इस स्ट्रिंग की लेंथ है n स्क्वायर प्लस में सम वैल्यू i, लेंथ ऑफ y क्या है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 माइट बी 1 हो, माइट बी 2 हो, माइट बी 7 हो, माइट बी 11 हो। n स्क्वायर क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और इसके अंदर इसके साथ मैं एक +1 ऐड कर दे रहा हूं या +7 ऐड कर दे रहा हूं, कुछ भी ऐड कर दे रहा हूं, ठीक है। तो क्या जो फाइनल टर्म बनेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, नहीं, इट विल नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर, इट विल नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब जरा जो लैंग्वेज है इसमें सभी स्ट्रिंग्स की लेंथ कितनी है, सभी की लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है 1 की पावर 2, इसकी लेंथ 2 की पावर 2, इसकी 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, n की पावर 2, एवरी स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, बट इस स्ट्रिंग की लेंथ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो ये जो स्ट्रिंग है ये मेरी इस लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करेगी। सो x फॉर i इक्वल टू 2, फॉर i इक्वल टू 2, x y i z डजंट बिलोंग्स टू l, और अगर ये मेरी l से बिलोंग नहीं करती है दैट मीन्स इसने पंपिंग लेमा को फॉलो नहीं किया है, एंड हेंस गिवन लैंग्वेज इज नॉन रेगुलर और नॉट रेगुलर। सो हेंस प्रूव द गिवन लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर, हेंस गिवन लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर, नॉट रेगुलर। So likewise we can prove all the questions which are not regular by using the pumping lemma. वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।